नमस्कार। संवाद पॉडकास्ट में मैं वृषाली आमलेकर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा एपिसोड बहुत खास है क्योंकि हमारे अतिथि बहुत खास है, क्योंकि आप सभी के दिल के करीब आज का विषय है सेहत। सेहत के बारे में आजकल सब लोग बहुत ही जागरूक हो गए हैं, तो इसी विषय में बात करने के लिए आज हमने हमारे यहाँ आमंत्रित किया है आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुविनय दामले गुरु जी को। नमस्कार वैद्य गुरु जी, आपका संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें ये बताना चाहती हूँ कि भारत सरकार के आयुष विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय विश्व गुरुकुल जो है आयुर्वेद का, उसके राष्ट्रीय गुरु के तौर पे ये काम कर रहे हैं। दामले उवाच नाम का इनका खुद का यूट्यूब चैनल है, जिसके जरिए ये लोग आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी विशेष बातें लोगों तक पहुंचाते हैं। इनकी काफ़ी सारी किताबें भी प्रसिद्ध है, जिसकी लिंक और जानकारी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे आपके साथ। और बच्चों के लिए खासकर भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान इतिहास, इसके बारे में शिक्षा देने के लिए ऑनलाइन गुरुकुल भी इन्होंने शुरू किया है। तो ऐसे विशेष अतिथि आज हमारे साथ है और उनसे हम सेहत के बारे में, आयुर्वेद क्या कहता है, इसके बारे में बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं। चले। गुरुजी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि हम लोग कहते हैं आयुर्वेद सबसे प्राचीन है, प्राचीन विज्ञान है, तो प्राचीन मतलब ये कितना प्राचीन है? सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है विश्व का वो है वेद। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। उसमें अथर्ववेद और ऋग्वेद का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो आयुर्वेद कहलाता है। यानी आयुर्वेद का जन्म जो है वो वेदकालीन है। सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद जो है उसका उपवेद आयुर्वेद कहा गया है। वैसे और 6 उपवेद है, उसमें से एक आयुर्वेद है, उसकी चर्चा हम आज करेंगे। आयु का मतलब आयुष्य और वेद यानी शास्त्र, पूरे आयुष्य के बारे में जिसमें कहा गया है वो शास्त्र आयुर्वेद शास्त्र ऐसा कहलाता है। उसकी व्याख्या ऐसी की गई है, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानंच तत्र यत्रोक्तम स आयुर्वेद इति उच्यते। जिसमें अपने आयुष्य के बारे में जो हितकर है, अहितकर है, सुखकर है, दुखकर है, ऐसी आयु कैसी मुझे मिल सकती है, क्यों मिल रही है मुझे दुखकर आयु, उससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके सभी के नुस्खे यहाँ पे दिए हैं। आयुर्वेद 2 हिस्सों में बटा है। पहला जो है वह स्वस्थ वृत्त है और दूसरा जो है ये अस्वस्थ है। यानी निरोगी व्यक्तियों के लिए भी आयुर्वेद है और रोगी व्यक्तियों के लिए भी आयुर्वेद है। तो निरोगी रहने के लिए क्या करना चाहिए, यह और किसी भी पैथी में बताया नहीं है, वो आयुर्वेद में बताया है। यह आयुर्वेद का परम सौभाग्य है कि हम उसका भी एक हिस्सा है कि रोग होना ही नहीं चाहिए, ऐसा यदि हमें लगा तो क्या क्या करना चाहिए, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी हमारे ग्रंथों में लिखी है। हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसको स्वस्थ वृत्त बोला है। निरोगी रहने के लिए क्या करें, और रोगी होने के बाद तो सब पैथी है। आयुर्वेद ही कोई पैथी नहीं है, ये जीवन जीने की एक कला है। जैसी होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, एलोपैथी है, मैग्नेटोपैथी है, कलरपैथी है, ये पैथी नहीं है। सिर्फ औषध का ज्ञान नहीं है इसमें, तो कैसे जिए और कैसे मरे इसका भी जिक्र आयुर्वेद में कहा गया है। जीवन शैली जिसको बोलते हैं, उसमें एक हिस्सा तुम्हारी सेहत है। सिर्फ मतलब बीमारी या रोग का इलाज मतलब आयुर्वेद नहीं है। तो एक इसमें सा एक भाग वो है। बाकी हमारी खान पान सेवा कैसी होनी चाहिए, हमें कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारी नीतिमत्ता कैसी होनी चाहिए, हमारा सामाजिक मूल्य, हमारा कौटुंबिक मूल्य, हमारा राजकीय जो प्रभाव है वो कैसा होना चाहिए, इस सब का विचार आयुर्वेद में किया है। बहुत बड़ा हाँ, दायरा उसका बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है।
लेकिन फिर भी दुख की बात है कि अभी तक आयुर्वेद के लिए लोगों में थोड़ी उदासीनता दिखाई उतनी जागरूकता नहीं अभी दिख रही है। थोड़ी बदल गया है चित्र, लेकिन अभी तक तो ऐसे था कि ये कुछ काम नहीं करना है। कोरोना के बाद अच्छा दृष्टि मिल गई कि तो जीने की कला लेकिन कैसे। फिर एक ये सवाल भी ऐसे अभी हाल ही में हमने सुना, पुणे में एक लड़की की बहुत छोटी उम्र में उसकी मृत्यु हो गई, तो वो कुछ इमरजेंसी जैसे था। तो इमरजेंसी में आयुर्वेद कैसे काम करता है? आयुर्वेद इमरजेंसी में ही इस्तेमाल होने वाली चीज है। हमें ऐसा पढ़ाया गया है, हमें ऐसा सुना है कि बाप को यदि दवा दे तो बच्चों के ऊपर तक काम होगा उसके बाद में। यानी शादी का इनविटेशन दिया तो जन्म लेने तक वो पहुंच जाएगा। इतना स्लो प्रोसेस करने वाला आयुर्वेद है, ऐसा हमें कहा गया है। लेकिन वस्तुस्थिति हाँ। ऐसी नहीं है। इमरजेंसी में भी हम आयुर्वेद इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई फ्रैक्चर है, पहले जमाने में, पुराने जमाने में बहुत युद्ध चलते थे और युद्ध के समय आघात होना, फ्रैक्चर होना, भंग होना, कोई तलवार घुस जाना, भाला घुस जाना, ऊपर से नीचे गिरना, ऐसे आघात जो व्याधि बहुत होते थे। तो उसके लिए भी इलाज बहुत अच्छी तरह से हो सकता था और 15-20 दिन में, 21 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन में वो फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। ये फ्रैक्चर हीलिंग जो है या प्लास्टिक सर्जरी है, ये आयुर्वेद में ही बताई है। कोई भी दर्द का तुरंत इलाज जितना आयुर्वेद में पॉसिबल है उतना और किसी भी पैथी में नहीं है। आयुर्वेद में वेदना शामक द्रव्य, प्रत्यक्ष वेदना शामक द्रव्य नहीं है, लेकिन उसके बजाय हमारे यहाँ अग्नि कर्म है, विद्ध कर्म है, क्षार कर्म है। ये कर्म करने से भी दर्द अपने आप ऐसे यूं ही चला जाता है। एक बात बताता हूँ। एक मेरा पेशेंट आया था, उसके सीने में बहुत दर्द हो रहा था, पूरा भीग गया था, इतना पसीना उसको आया था। और मैं जहाँ प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ के सभी कार्डियोलॉजिस्ट एक कॉन्फ्रेंस में चले गए थे। तो वो मेरे दरवाजे पे, क्लिनिक के दरवाजे पे खड़ा था, छुट्टी का दिन था, मैं पेपर लेने के लिए क्लिनिक में पहुंचा। तो ऐसा सीने पे हाथ रखकर वो आया था और बोला था, डॉक्टर मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ है, मैं क्या करूं? ये तो इमरजेंसी हो गई। मैंने उसकी नाड़ी चेक करने की कोशिश की, लेकिन मुझे नाड़ी नहीं मिल रही थी, इतना वो ठंडा पड़ गया था। ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो हार्ट अटैक के एक्टिव फेज में था। मैंने बोला लेट जाओ, मैं चेक करता हूं तुझे। तो बोला नहीं, मेरा हाथ मैंने निकाल दिया तो मैं मर जाऊंगा। इतना डर उसको था। तो मैंने क्या किया, वेदन करके एक चिकित्सा आयुर्वेद में बताई है, उसमें 2 उंगलियां है, मैं सिर्फ थोड़ी बाजू हटाने के लिए उसको बोला, और एक 27 नंबर की निडल मिलती है, वो निडल मैंने आर पार उसको घुसा दी। हृदय हृदय जो अवयव है उसमें एक व्यान वायु रहता है, वो यदि अंदर रुक गया है तो हार्ट अटैक आ सकता है। तो उस वायु को मैंने बाहर निकाल दिया और विद इन सेकंड उसने हाथ नीचे लिया और मेरे एग्जाम टेबल पे वो लेट गया और मुझे बोला, अरे अभी तो दर्द नहीं हो रहा है, क्या किया आपने? कुछ नहीं किया था मैंने, सिर्फ वेदन विद्ध चिकित्सा की थी और उससे उसका दर्द कम हो गया था। ज्ञान वायु मतलब क्या होता है? वायु के 5 प्रकार कहे गए हैं, प्राण, उदान, अपान, समान, व्यान और अपान। ये 5 वायु के प्रकार है और उसके कर्मों के अनुसार उसको जाना जाता है। जैसे व्यानो हृदय स्थितः, समानो अग्नि समीपः, जो अंदर लेते हैं वो प्राण है, बाहर निकलता है वो उदान है, नाभि के नीचे जिसका कार्य है उसको अपान क्षेत्र का वायु कहते हैं। तो ऐसे 5 वायु कहते हैं और उसका कार्य थोड़ा अलग है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, लेकिन ये हमारे सिलेबस में था, इसके लिए मैंने उसका जिक्र किया। ये हमारे सिलेबस में भी है और हमारे व्यवहार में भी है। जब हम खाना खाने की शुरुआत करते हैं तो नैवेद्य अर्पण करते हैं, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ये जो है वो प्राण को शांत करने के लिए, उदान को शांत करने के लिए, व्यान को शांत करने के लिए, समान को शांत करने के लिए, अपान को शांत करने के लिए ये मैं अन्न सेवन कर रहा हूं। तो उसका निजी रूप से देखा जाए तो वैयक्तिक आयुष्य में भी है और आध्यात्मिक कल्पना में भी इस वायु का जिक्र किया गया है। वायु यानी फोर्स, एक वाइटल एनर्जी है जो शरीर को गति प्रदान करती है। अंदर लेना, बाहर छोड़ना, आकुंचन करना, प्रसरण करना, सिकुड़ जाना या खुल जाना, ये जो पलके झपकना, आंख बंद करना,
मुंह में जो अन्न हमने सेवन किया है उसको निगल लेना, ये सब क्रिया वायु के माध्यम से चलती है। ये आयुर्वेद के कुछ सिद्धांत है। उस सिद्धांतों को सिद्धांतों की तरह से देखा जाए ना, तो हमें कुछ सवालों के जवाब अच्छी तरह से मिलने लगेंगे। मतलब एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति में या धर्म में जो हम पूजा और वो सब विधि करते हैं, वो और आयुर्वेद जुड़े हुए हैं। एक एक सिक्के के दो पहलू है, वो उसको अलग ही नहीं कर सकते। जो अभी आपने कहा, हाँ। नैवेद्य के वक्त अपाना स्वाहा, क्योंकि वो तो हम पूजा के वक्त करते हैं। तो ये खाना खाते वक्त भी हम लोग बोलते हैं, पूजा करते वक्त भी बोलते हैं। तो ये आयुर्वेद और ये रिचुअल्स एक साथ सब मिले हुए है। आयुर्वेद है, स्वदेशी है, या अध्यात्म है, या संस्कृति है, ये जुड़े हुए भाग है, अलग नहीं कर सकते। उस धर्म से भी वो जुड़ा है। आयुर्वेद ये हिंदू धर्म से जुड़ा है। रिचुअल्स हमारी हिंदू धर्म की है, यानी मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म हम मानते नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर तो हमें वही देखना है। हाथ के ऊपर जो लकीरें है वो तो ऐसे रहेंगे, ग्रह तो ऐसे ही रहेंगे, चाहे धर्म कौन सा भी होने दो। अंदर का खून तो वैसा ही है, वो नाना पाटेकर मेरा खून तेरा खून एक ही है, तो वैसा ही है। तो खून तो अंदर वैसा ही काम करेगा। उस खून के पीछे जो फोर्स है वो वायु का है। वायु को आपने अंग्रेजी शब्दों में इस्तेमाल करने की कोशिश की, वायु यानी एयर, तो वो गलत हो जाएगा। वायु यानी फोर्स, एक वाइटल एनर्जी है जो ढकेलने का काम करती है। ये मेरा चश्मा है, उसको मैंने ढकेलने की कोशिश की, तो ये जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये वायु की गति है। फूंक मारी और जो मोमबत्ती है वो बुझती है, ये भी वायु है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये भी वायु है। मैं जो हाथ के इशारे करता हूं, ये भी वायु है। तो वायु यानी एयर नहीं, वायु यानी फोर्स। पित्त यानी फायर नहीं, पित्त यानी अग्नि। और कफ, वात पित्त और कफ, तीन दोष हमने माने हैं। तो कफ मैंने सिर्फ बलगम छाती में फेफड़े में जमा होता है, खांसते वक्त, खांसने के बाद जो बलगम निकलता है बाहर, वो कफ है। वो कफ का एक भाग है। जैसे मैंने वायु के 5 भाग बताए, वैसे कि भी पित्त के 5 हिस्से हैं, कफ के भी 5 भाग है। ये हमारे सिलेबस में है, वो अभ्यास के लिए है, ये कॉमन लोगों के लिए नहीं है। आयुर्वेद समझने की कोशिश की जाए तो कॉमन पीपल के लिए आयुर्वेद अलग है और वैद्यों के सीखने के लिए अलग है। जैसी एक फ्रेज आयुर्वेद में इस्तेमाल की जाती है, उष्ण मिजाज का और ठंडे मिजाज का। ये चीज गर्म है, ये चीज ठंडी है, यानी मिजाज से उसको आयुर्वेद में शब्द इस्तेमाल किया है वीर्य। ये गर्म है और ये ठंडा है। जैसी लौंग है, इलायची है, कत्था है, सुपारी है, या प्याज है, लहसुन है, काली मिर्च है, अदरक है, ये ठंडे है मिजाज के हैं या गर्म मिजाज के हैं। हमारे सब मसाले जो है वो गर्म मिजाज के हैं, लेकिन शरीर में जाके कुछ मसाले उसमें से, जैसी शुंठी है या लौंग है, वो ठंडे हो जाते हैं, मधुर रसात्मक हो जाते हैं। वो काम अलग करते हैं, पित्त को कम करते हैं। खाते वक्त हमें वो तीखे लगते हैं, लेकिन अंदर जब जाते हैं तो कुछ द्रव्य उसमें से पित्त को कम करते हैं। जैसे प्याज है, वो पित्त को कम करेगा, लहसुन पित्त को बढ़ाएगा, अदरक और शुंठी एक ही द्रव्य है, सुखाने के बाद उसका शुंठी में परिवर्तन हो जाता है। अदरक पित्त को बढ़ाता है और शुंठी पित्त को कम करती है। ऐसे कुछ सीखने के बाद हमें पता चलता है कि द्रव्यों का गुणांकन कैसे करें, ये द्रव्य शरीर में जाके कैसे कहाँ काम करेगा, ये अभ्यास से दृष्टि प्राप्त हो जाती है। और ये हमारे सिलेबस में है। आयुर्वेद का जो सिलेबस है वो सीखने के लिए वो दृष्टि होनी चाहिए। आयुर्वेद दृष्टिकोण यदि हमारे पास आ गया तो हम पूरा आयुर्वेद समझ सकते हैं। अभी आप कह रहे थे तो मेरे दिमाग में भी ये बात आ गई कि कई बार जो जिसे हम एसिडिटी कहते हैं, तो एसिडिटी कम करने के लिए कई बार ये कहा जाता है कि छाछ पी लो। अभी छाछ उसके गुण रूप देखा जाए तो वो भी एसिडिक है, तो एसिडिटी कैसे कम कर सकती है, ऐसे दिमाग में आता है। लेकिन वास्तव में लेकिन उसका भी कुछ समय अनुसार ये होता है, अवस्था अनुरूप उसको देखना चाहिए। आयुर्वेद में एक सूत्र कहा गया है, दुष्य देशम बलम कालम वयम प्रकृति मनलहा सत्वम सात्म्यम तथा आहारम अवस्थाश्च पृथक वेदः। ये अवस्था के अनुसार ये 10 चीजों को जो हमें सिखाई गई है उसको देखना चाहिए। ये श्लोक जो है ये सिर्फ आयुर्वेद में कहा गया है और कोई भी पैथी में इसका जिक्र नहीं है।
क्या चीजें बताई है? दुष्य यानी शरीर में क्या बिगड़ गया है उसको देखो। देश, देश यानी तुम कौन से प्रदेश से जुड़े हुए हो। आप हिमाचल प्रदेश से हो या आसाम से हो, बंगाल से हो या गुजरात राजस्थान से हो या मध्य भारत से हो या दक्षिण भारत से हो, तो आपकी दवा अलग रहने वाली है, आपके खाने की चीज अलग रहने वाली है। प्रदेश, हाँ, हवामान तापमान के हिसाब से, तो उसको प्रदेश ऐसा कहा गया है। दुष्य देशम बलम, बल यानी ताकत कितनी है, आपकी ताकत, आपकी सेहत कैसी बनी है। आप कफ प्रकृति वाले हो, पित्त प्रकृति वाले हो, पित्त वात प्रकृति वाले हो, दुबले हो, पतले हो, मोटे हो, जाड़े हो। बल कितना है, आप कितनी जोर से मुट्ठी बंद कर सकते हैं, कितनी जोर से खुल सकते हैं, कितने वजन उठा सकते हैं, इसको बल इस शब्द से कहा गया है। दुष्य देश बलम कालम, काल यानी समय। अभी कौन सा ऋतु चल रहा है? अभी वर्षा ऋतु चल रहा है, अभी ठंडी का मौसम चालू होने वाला है, तो वर्षा और शरद, इसको प्रावृत ऋतु कहा गया है। ये ऋतु संधि है, ये ऋतु संधि में ज्यादा रोग होते हैं, ऐसा एक कैलकुलेशन है। बारिश का मौसम अलग है, गर्मी का मौसम अलग है, उस समय का आहार विहार सब बदल जाता है, तो उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दुष्य देशम बलम कालम वयम, उम्र कितनी है, 5 महीने का बालक है, उसके लिए छाछ यदि देना है तो कैसे देना चाहिए, 5 बरस का है तो कैसे देना चाहिए, 50 बरस का है तो कैसे देना चाहिए, इसका भी ध्यान रखो। दुष्य देशम बलम कालम वयम, प्रकृति, प्रकृति कौन सी है? द्वंद्वज प्रकृति है क्या? वात पित्तज, पित्त कफज, पित्त वातज, या एकांतिक प्रकृति वातज पित्तज कफज, या सांधिपातिक, सब मिला करके है क्या? ये अभ्यास से प्राप्त होता जाती है दृष्टि। प्रकृति कौन सी है? दुष्य देशम बलम कालम वयम प्रकृतिम अनल, अनल यानी अग्नि, भूख कैसी है? अनल यानी भूख ऐसा हम समझते हैं, लेकिन अनल 13 तरह का है, 13 प्रकार के अग्नि हमारे शरीर में है, उसमें से एक है जाठर अग्नि, जिसको हम भूख कहते हैं। तो बाकी 12 को भूलना नहीं चाहिए। वैसे हम काया चिकित्सक नहीं है, हम वैद्य है, वो काय चिकित्सक है। काय यानी अग्नि, हम अग्नि के उपासक है, हम अग्नि की चिकित्सा करते हैं, न कि शरीर की चिकित्सा करते हैं। हाँ, शरीर जिंदा है क्योंकि शरीर में अग्नि है, तो अग्नि की चिकित्सा करनी है। अग्नि विकृत हो जाने के बाद ही आजार या बीमारियां बिगड़ जाती है। और कौन से है? तो पंचमहाभूतांग के 5 अग्नि रहते हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, ये 5 अग्नि शरीर में रहते हैं। और सप्त धातु है शरीर में, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इस 7 धातुओं के 7, पंचमहाभूतों के 5, 7 5 12 हो गए, और 13वां जाठराग्नि। और इस जाठराग्नि को भगवान विष्णु ने गीता में अहम वैश्वानरो भूतवाम प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तम पचामी अन्नम चतुर्विधम, ऐसा कहा है। जो पेट में जाठराग्नि है वो वैश्वानर नाम से मेरा ही रूप है और मैं ही हूं, ऐसे भगवान विष्णु कहते हैं। तो जो हम भूख लगती है ऐसा जो बोलते हैं ना, तो साक्षात भगवान विष्णु है वो। और वो जब प्रकट हो जाते हैं अंदर, तभी उनको नैवेद्य दिया जाता है, तभी उनको भोग दिया जाता है। इसलिए मेरी दादी माँ कहती है, अरे भूख है तो ही खाना खाओ, भूख नहीं है तो खाना खाने की जरूरत नहीं है। भगवान सामने है तो ही प्रसाद चढ़ाओ। भगवान को आमंत्रित निमंत्रित भी नहीं किया है, सिर्फ सामग्री जमा है, तो नैवेद्य किसको दिखाए? वैसे ही है हमारे शरीर में जो जाठराग्नि है, वो भड़क गया है कि नहीं, वो तैयार है कि नहीं खाना हजम करने के लिए, वो सोचो और बाद में खाना खाओ। यानी आहार से भी आयुर्वेद जुड़ा हुआ है, वो ऐसे सोचना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे एलोपैथी की दवाइयाँ, मतलब जैसे बुखार आ गया तो एक क्रोसिन, हमारे यहाँ तो हम खुद ही जाके केमिस्ट से लेके आते हैं और ले लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद की चिकित्सा या उपचार पद्धति जो है वो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो पर्सन स्पेसिफिक है, उसको जनरलाइज पूरी तरह से नहीं किया जाता, नहीं किया ऐसा कह सकते हैं। सही है, सही है। आयुर्वेद में प्रकृति के हिसाब से दवा दी जाती है। जैसे बुखार आया, बुखार आने पर सबको एक दवा, ऐसा आयुर्वेद में नहीं कहा गया है। जैसे माता को बुखार आया तो दवा अलग हो सकती है, उसकी कफज प्रकृति है तो दवा अलग हो जाएगी, उसको त्रिभुवन कीर्ति देनी पड़ेगी। यदि पिताजी को, वो बहुत गुस्से वाले हैं, उनकी पित्त प्रकृति है, उनको यदि बुखार है तो उनको सूतशिखर देनी पड़ेगी, जो थोड़े ठंडे मिजाज की है। वात प्रकृति वाला कोई बच्चा है, यहाँ वहां घूमता है, एक जगह बैठता नहीं है, वात प्रकृति ऐसी मानी जाती है, उसके लिए दवा देनी है तो उसका अनुपान अलग देना पड़ेगा। तो प्रकृति के हिसाब से
दवा का चयन करना चाहिए। सिर्फ दवा का नहीं, खाने का भी चयन, रहने का भी चयन। वो जो 10 अवस्थाएं मैंने बताई, वो सबको ध्यान में रखकर खुद को क्या हितकारक है उसको पहचानना है। यानी आयुर्वेद में परहेज बताते हैं सब। खट्टा नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, तीखा नहीं खाना है। मुझे बताने में बहुत आसान है। खट्टा मत खाओ, तीखा मत खाओ, मीठा मत खाओ, नमकीन मत खाओ, ये मत खाओ, फलाना नहीं, ये नहीं। मुझे आसान ही है सब खाना। पेशेंट, मुझे ऐसा लगता है कि एज अ लेमैन तुम्हें मुझे ऐसा बताना चाहिए कि मैं वड़ा खाने वाला हूँ, भजी खाने वाला हूँ, पिज्जा खाने वाला हूँ, सैंडविच खाने वाला हूँ, शरबत पीने वाला हूँ, छाछ पीने वाला हूँ, ये मुझे अच्छे लगते हैं, ये मुझे हजम कर सकते हैं, और मुझे तुम ऐसी दवा दो कि मुझे ये सब हजम हो सके। मैं तो ये खाने वाला ही हूँ। मुझे यदि हैप्पी रहना है, ये मैं खाना छोड़ नहीं सकता। ये तो मेरे जीने मरने की बातें हैं। हाँ। और ये तो मुझे चाहिए ही। यदि ऐसा किसी ने कहा तो आयुर्वेद में इसका सवाल जरूर है, इसका भी सवाल। अच्छा। तो ये यदि आपको दही अच्छा लगता है, लेकिन दही खाने के बाद आपको जुकाम हो जाता है, खांसी आती है, यानी दही आपको हजम नहीं होता है, तो दही के साथ आप क्या खा सकते हो, वो ये मैं बताने वाला हूं आपको। वो उसके जीरा भून के डालो, उसमें थोड़ा सा अदरक पीस कर डालो, उसमें थोड़ा सा चुंठी की पाउडर उसमें डालो, उसमें काला नमक थोड़ा सा मिलाओ, उसमें से पानी थोड़ा सा निकाल दो, और अभी दही तुम खा सकते हो। ये दही तुम्हें हजम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि दही खाना ही नहीं, ऐसा नहीं कहा है। आयुर्वेद में तो सब चीज खाने के लिए कही है। आहार षड्रसात्मक होना चाहिए। 6 चीज खाने में आनी चाहिए। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मराठी में यदि कहूं तो गोड़, अम्बट, खारट, कड़ू, तिखट और तुरट। ये 6 रस जो बोलते हैं वो होने ही चाहिए। तो परहेज में ये नहीं, खट्टा नहीं, नमकीन नहीं, ये आयुर्वेद में कहीं बताया ही नहीं है। आयुर्वेद में हमारे सिलेबस में जो बताया है, तो खट्टा खाने से क्या होता है, खट्टा ज्यादा खाने से क्या होता है, खट्टा कम होने से क्या होता है, तीखा ज्यादा खाने से क्या होता है, तीखा कम खाने से क्या होता है, नमकीन ज्यादा खाने से क्या होता है, नमकीन कम खाने से क्या होता है, ऐसा लिखा है। मुझे मेरी बुद्धि इस्तेमाल करके तुम्हारे लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर है, ये बताना मेरा धर्म है। यही वैद्य का काम है। तुम्हारे लिए क्या हितकारक है और तुम्हारे लिए क्या अहितकारक है, इसको पहचान कर आपकी प्रकृति के अनुसार आपके लिए दवा तैयार करना, आपके लिए खाने का जो का एक प्रोग्राम है वो बना कर देना, ये वैद्य करता है। अभी आपने इतनी सारी ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये सारी बातें हम कई बार एलोपैथी की दवाई, मतलब एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे तो सुनते हैं। स्पेशली अभी जो नए युग की हम कह सकते हैं बीमारियां हैं, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, थायराइड, तो ये सब जब बीमारियां आपके इसमें डिटेक्ट हो जाती हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको मीठा बंद करना है, आपको अचार नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो ये सब बीमारियां पहले थी या ये नए युग की बीमारियां है, और आयुर्वेद इसके बारे में कैसा सोचता है? इससे थोड़ा सा मुझे और अंदर जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि आयुर्वेद की व्याख्या जो की है, जैसे मैंने कहा हिता हितम सुखम दुखम, वैसी निरोगी व्यक्ति कौन है उसकी व्याख्या की है। उस व्याख्या में समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्याभिधीयते, ऐसा कहा गया है। आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल रखना ये एक भाग रह गया, लेकिन सिर्फ रिपोर्ट नॉर्मल रहा, यानी आपके 3 दोष, 7 धातु, 3 मल, ये प्रकृत काम कर रहे हैं, 13 अग्नि काम कर रहे हैं, यानी आपका शरीर, बॉडी लैंग्वेज आपकी वो एकदम अच्छा काम कर रही है, विद इन लिमिट्स, कॉमन प्रोटोकॉल में बैठ रही है। दूसरी लाइन जो कही है, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्याभिधीयते, वही निरोगी है। वो पहली लाइन में जो कॉमन फ्रेज है वो इस्तेमाल होकर भी आत्मा प्रसन्न होना चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए और इंद्रिय प्रसन्न होनी चाहिए। आपको मैंने दवा दे दी, आपको अच्छा लगा, लेकिन मैंने परहेज में आपको मैंने बता दिया कि खट्टा नहीं खाना है, तीखा नहीं खाना है और मीठा नहीं खाना है। जैसे आपके सामने एक अच्छी थाली परोसी गई है, उसमें से अरे वाह बहुत अच्छा खाना है, अब मैं खाना चालू करूंगा, तो सामने दिखता है अचार, तो अचार है तीखा, तो तीखा खाने से एसिडिटी बढ़ती है, तो डॉक्टर अचार बंद करने के लिए बोलते हैं। नमक दिखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि नमक तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला है,
तो वो परहेज करने में आ गया। चने का एक सब्जी दिखती है या आलू की सब्जी दिखती है, अरे इससे तो गैस बनता है। चावल परोसा हुआ है, वो चावल मुझे लगता है कि अरे ये तो शुगर को बढ़ाने वाला है। उसके ऊपर घी डाला है, अरे ये तो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाला है। तो आप एक भी चीज नहीं खा पाओगे। यदि तुम्हें ठीक हैप्पी यदि रहना है तो तुम्हारे सामने जो खाना है वो तुम्हें हजम करना ही पड़ेगा। तो ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये जो हमारे दिमाग में बैठा है, ये आयुर्वेद के अनुसार पूरी तरह से गलत है। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम खाओ। मुझे अच्छा लगता है, मैं अचार खाऊंगा। तुम्हें चटनी अच्छी लगती है, तुम चटनी खाओ। उनको सलाद अच्छा लगता है, वो सलाद खाए। उनको आलू अच्छा लगता है, वो आलू खाए। जिनको दाल अच्छी लगती है वो दाल खाए। पराठा अच्छा लगता है, पराठा खाए। रोटी अच्छी लगती है, रोटी खाए। आपको जो चाहिए, आप जिस खाने से आप प्रसन्न हो सकते हो, आपका आत्मा प्रसन्न होना चाहिए, आपका मन प्रसन्न होना चाहिए, और खाने के बाद इंद्रियों को तृप्ति का अनुभव आना चाहिए। और ये कब होगा? मेरे लिए क्या हितकर है और क्या हितकर है, ये मेरे समझ में जब तक आता नहीं, तब तक सामने खाना यदि परोसा है तो मैं बोलूंगा नहीं, मुझे नहीं खाना है। मुझे तो सिर्फ एक विटामिन ए वाली कैप्सूल, बी वाली कैप्सूल, सी वाली कैप्सूल, डी वाली कैप्सूल, यही विटामिन ए से डी तक कैप्सूल खाकर मैं जिंदा रहने वाला हूं क्या? आपने जैसे बोला कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ये सब बीमारियां जो है, वो आपको यदि मैंने पूछा कि आपको डायबिटीज कहाँ है इस शरीर में, डायबिटीज कहाँ छिपा है आपके शरीर में, बोलेंगे मुझे तो पता नहीं है डायबिटीज कहाँ है। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो कागज पे है वो डायबिटीज, आपके कागज रिपोर्ट पे है। ब्लड प्रेशर आपको कहाँ है? ब्लड प्रेशर यहाँ है या हार्ट में या ब्रेन में है? ये डिसीज ही नहीं है। आयुर्वेद में इसका जिक्र भी नहीं किया है। हम जानबूझ के ये लक्षण दिखते हैं तो ये ब्लड प्रेशर है, ये लक्षण दिखते हैं तो थायराइड हो सकता है, ये लक्षण ये हो सकता है, होता ही है ऐसा वो भी नहीं कहते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ मायाजाल तैयार किया, आंकड़ों का खेल तैयार किया। 80 120 ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए तो इतना होना चाहिए, शुगर कितनी होनी चाहिए 120 80, ये आंकड़े भी अभी बदल गए हैं। अभी तो वो 100 60 ऐसे किया है उन्होंने। ये सब आंकड़ों में 100 से ज्यादा हो गया तो हाँ आपको डिसीज है। तकलीफ आपको क्या है, इसको बोलते हैं क्लिनिकल असेसमेंट। आपको यदि तकलीफ ही नहीं है, चाहे आपका ब्लड प्रेशर 250/150 हो और आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं है, आंख से अच्छा दिखता है, आप अच्छी तरह से घूम फिर सकती हो, आप अच्छी तरह से खाना खा सकती हो, आपको नींद अच्छी है, कोई भी टेंशन देती भी नहीं लेती भी नहीं, तो ब्लड प्रेशर 250/150 होने पर भी आपको ब्लड प्रेशर के लिए गोली लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा आयुर्वेद की सोच है। वैसे डायबिटीज की है। आपको डायबिटीज है ये आपको कब समझ में आता है? आप जब रिपोर्ट करती है तब, खून निकाल के रिपोर्ट करती है तब। लेकिन मैंने ऐसे कई बार देखा है कि एक ही पेशेंट का एक ही हाथ से निकाला हुआ खून मैंने 4 लैब में दे दिया तो चारों की रिपोर्ट्स अलग अलग आते हैं, और बाकायदा उनके पीछे के पन्ने पर वो लिखते हैं कि इट मे वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द सेम लेबोरेटरी फॉर द सेम पेशेंट, ऐसा भी लिखते हैं। यानी वो झूठ नहीं बोलते, ये ऐसा आ सकता है। ये जो आंकड़े हैं वो सिर्फ आंकड़ों का खेल है। जो मशीन है, जो रिएजेंट्स इस्तेमाल किए है, उसकी एक्सपायरी नजदीक है, कितने बजे तुम्हारे पास सैंपल आया, कितने बजे आपने टेस्ट किया, बीच में कितना समय गया, आपको रोटेशंस कितने देने थे और आपने कितने दिए, इसको टेक्निकल एरर्स कहते हैं। और वो एरर्स होने की वजह से आपके रिपोर्ट्स चेंज हो जा सकते हैं। आपके रिपोर्ट्स चेंज हो जाने पर आपको तकलीफ होती है या नहीं होती है, आपका शरीर ही बताने वाला है। जी। आयुर्वेद में और भी एक ऐसा वाक्य है कि या शरीरा सारिखे दूसरे यंत्र नहीं। ये शरीर सबसे बड़ा यंत्र है। इस शरीर को समझ सबसे पहली है कि मुझे भूख लगी है कि नहीं। ये मशीन में समझ में नहीं आएगी आपको भूख कैसी है और किस चीज से आप प्रसन्न हो सकती है, मशीन नहीं बताएगा। मैं खुद बता सकता हूँ, मैं जान सकता हूँ कि मुझे अभी प्यास लगी है, मुझे एक लोटा भर पानी चाहिए, मुझे अभी थोड़ा खट्टा खाना चाहिए। तो खाने में जो परोसे गए व्यंजन है वो आपके फायदे के लिए है, उसके संस्कारित अन्न है। ये हमारे पुरखों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर जांच की है और हमें एक वाक्य कह दिया है, इदम आगम सिद्धत्वात् अनादित्वाच्च।
हमने इसको सब जांच परखे आपको सामने रखा है, इसको इस्तेमाल करना चालू करो। आयुर्वेद में रिसर्च नहीं है, ऐसा भी कोई लोग बोलते हैं। ब्लड प्रेशर आयुर्वेद में कहा है कि नहीं। आयुर्वेद के बारे में होता है, और कई बार तो मैंने ये भी एक आरोप सुना है कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर्स को भी ये रिपोर्ट समझ ही नहीं आते। रिपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा मैं कहता हूं। मेरे कई मित्र हैं आयुर्वेद वैद्य है, वो भी आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मेरा देखने का दृष्टिकोण जो है वो पूरी अलग है। जब ये पैथीज नहीं थे, एलोपैथी भी नहीं थी, 150 बरस पहले, 200 बरस पहले एलोपैथी का जन्म हुआ है। उससे पहले भी आयुर्वेद था जी। उससे पहले कैसे जांच लेते थे कि मुझे स्पॉन्डिलाइटिस है, मुझे अपेंडिक्स है, मुझे कुछ तकलीफ है। प्रमेह करके डिसीज बताया है जिसके 20 प्रकार है, उसमें से एक मधुमेह ऐसा कहा गया है। प्रमेह के 20 प्रकार है, उसमें से एक मधुमेह है, यानी इसको डायबिटीज आप बोल रहे हैं, वो 20 में से एक भाई है, उसके 20 और 19 भाई है। और वो देखो ना, वो चेक करने के बाद पता चलता है कि आपको ये मधुमेह नहीं है, आपको ये सांद्र में है, आपको लाला में है, आपको हरिद्रा में है, आपको सिक्ता में है, आपको मंजिष्ठ में है। इतने सारे प्रकार आयुर्वेद में बताए हैं। तो मैं ऐसा कहता हूं कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। ये जो कोई पैथी अभी जो बची है ना, उसके हम बाप है। ये सबका हमारे पास जिक्र है, लेकिन हम जो जाते हैं वो क्लिनिकल असेसमेंट पे ज्यादा भरोसा रखते हैं। मुझे क्या तकलीफ हो रही है, तुझे क्या तकलीफ है, ये तू बताओ। आयुर्वेद का दृष्टिकोण ऐसा है कि डायग्नोसिस के ऊपर आपको दवा नहीं दी जाती। डॉक्टर मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे थायराइड है, मुझे अपेंडिक्स का भी है, मुझे S4 S5 में गैप है, इसके लिए मुझे दवा दे दो। आयुर्वेद में ऐसी दवा देना निव्वल असंभव है, ये दे ही नहीं सकते। जब तक मुझे पूछना चाहिए कि तुम्हें तकलीफ क्या है। सिर में दर्द है, तो सिर में दर्द कहाँ पे है, कैसे होता है, घर में होता है या बाहर में होता है, ऑफिस में होता है, बच्चों के साथ होता है, बीबी के साथ होता है, कैसे सिर दर्द कब होता है ये तो पता लगना चाहिए। और कहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, ये सब सिर ही है ना। तो आयुर्वेद क्लिनिकली डायग्नोस करने की कोशिश करता है। तो खाने के बाद होता है या खाने से पहले होता है, खाना खाने से वो कम होता है, दूध पीने से कम होता है, छाछ पीने से कम होता है, क्या कुछ तीखा खाने से बढ़ता है, मौसम बदल गया तो बढ़ता है। ये सब सिर दर्द, इस एक बीमारी की इतनी सारी कारण परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हो सकती है। तो सिर्फ थायराइड मुझे है उसके लिए दवा दे दो, दे नहीं सकते। आयुर्वेद से रिपोर्ट्स नॉर्मल करना असंभव है। उन लोगों ने, यानी एलोपैथी के डॉक्टरों ने, उनके पैथोलॉजिस्ट ने, उनके फार्माकोलॉजिस्ट ने जो डिसीज तैयार किए हैं, वो उनको संभालने के लिए उनको नहीं आ रहा है। तो मैं कहाँ बीच में फंसूं उसके जाल में। तो मैं मेरे पेशेंट को क्या दिखाता हूं कि तुम्हें तकलीफ क्या है, बोलो, तुम्हारी तकलीफ मैं कम करके देता हूं, जिसको आज की भाषा में सिम्टोमेटिक रिलीफ मैं बताता हूं। और दूसरी बात मैं ऐसा कहता हूं कि ये बात आपको, ये तकलीफ आपको बाद में ना होए, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मैं तुम्हारी लाइफस्टाइल बदल देता हूं। तो जब तक तुम्हारी लाइफस्टाइल नहीं बदल जाती तब तक ये आपको तकलीफ देने ही वाले हैं। तो आपको खाने का समय कैसा है, खाने में क्या क्या होना चाहिए, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, आपको कुछ ध्यान धारणा करना चाहिए, आपको कुछ जप जाप करनी चाहिए, ये भी आयुर्वेद में कहा है। और उसी तरह से आपको जीना चाहिए। तो ये आयुर्वेद यानी जीने की कला है, जीवन शैली और पर्सन स्पेसिफिक, कैन नॉट बी जनरलाइज्ड, नहीं हो सकती। ऐसे जैसे अभी ये बीमारियों के बारे में कहा, वैसे और एक दो बीमारियां हैं जो नए नए तरीके से, या कह सकते हैं अभी थोड़ा बड़ा रूप धारण करने लगी है। डिमेंशिया, अल्जाइमर्स और पार्किंसंस। इसके बारे में तीनों को फिर से एक मैं कहता हूं कि डिमेंशिया के आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद में डिमेंशिया कहा ही नहीं है। सिम्टम्स आपको क्या दिखते हैं, अल्जाइमर के सिम्टम्स आपको क्या दिखते हैं, हर एक को सिम्टम अलग अलग दिखता है, सबके सिम्टम्स एक नहीं जैसे नहीं दिखते। तो आपको तकलीफ क्या है उसके हिसाब से ये डिमेंशिया आपको वातज प्रकार का है या पित्तज प्रकार का है या कफज प्रकार का है, तो आपको दवा बदलनी पड़ेगी। मोटे स्तर पर देखा जाए तो ये तीनों व्याधि वातज व्याधि है,
तो वात व्याधि के लिए क्या करना चाहिए? तो एक सामान्य सूत्र, चिकित्सा सूत्र हमको बताया गया है। डिमेंशिया यानी शरीर में कुछ हिस्सों में स्मृति भ्रंश, ऐसे हिंदी में कह सकते हैं, या अल्जाइमर्स, भूल जाता हूं मैं अक्सर कुछ बातें, छोटी छोटी बातों को मैं भूल जाता हूँ, रिलेटिव्स के नाम को मैं भूल जाता हूँ, इस रूम में मैं क्यों आया ये मैं भूल जाता हूँ, मैंने खाना खाया है कि नहीं, ये ग्रेड बदल गई, मैंने खाना खाकर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खाना खा ही नहीं है, अरे आप कौन हो, मैंने आपको कहीं देखा है। वो माँ को पूछता है कि आपको, तो सामने वाले को पहचानना ये ग्रेडेशन जैसे है ना, उस हिसाब से दवा बदलने वाली है। मोटे तौर पर देखा जाए तो ये सब बीमारी वात की बीमारी है, और वात के लिए शरीर में तेल घी ज्यादा होना चाहिए और मधुर रस ज्यादा होना चाहिए। स्नेहा स्वेदा संशोधन मृदु, ऐसा कहा गया है। रसों का विचार यदि करे खाने में या औषध में, तो विशेषात मधुर रस और ज्यादा जाना चाहिए। और आज परहेज में क्या होता है, उनको जो दवाएं दी जाती है, पहले वाली जो दवा चालू है, ब्लड प्रेशर की दवा चालू है, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा चालू है, खून को पतला करने वाली दवा चालू है, आपको परहेज में मीठा नहीं खाना है, तीखा नहीं खाना है, नमकीन नहीं खाना है, ये सब कट ऑफ करते हुए हम जब जाते हैं तो शरीर के कुछ हिस्सों का हम जानबूझकर नुकसान कर रहे हैं। जो भगवान ने दिया हुआ खून है उसको पतला करने की क्या जरूरत है? मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि मेरे शरीर में जो खून है वो गाढ़ा है या पतला है। आपको कैसे समझ में आएगा? मेरे हिसाब से एक भी टेस्ट ऐसी नहीं है कि तुम्हारा खून गाढ़ा है या पतला है, मुझे बताओ, ऐसा है ही नहीं। आपका खून पतला होना चाहिए ऐसा डॉक्टर बोलते हैं, और यह सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। उनको एक कंडीशन ऐसी रहती है कि वहां हृदय में जो खून है वो ज्यादा पतला होना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। ये गलत भी हो सकता है, वो सही तरीके से बहेगा ऐसा शायद लगता है। लेकिन ब्लड प्रेशर की गोली जब आप लेते हो तो ब्लड प्रेशर की गोली अंदर जाके किडनियों के ऊपर काम करती है और खून में से जो पानी है उसको निकाल देती है, जिससे पेशाब ज्यादा होता है। यानी ब्लड प्रेशर गोली कम जो लेते हैं उससे पेशाब ज्यादा होता है। पेशाब ज्यादा होता है, पानी जो बाहर निकलता है वो आता कहाँ से है? आता तो शरीर में से है। शरीर में जो जलीय अंश है जो सबसे ज्यादा खून में है, उस खून में से यदि पेशाब थोड़ा सा चला गया तो अंदर का खून जो है वो गाढ़ा ही होने वाला है। यानी ब्लड प्रेशर की गोली जो आप ले रहे हैं, गोली 2 बरस 4 बरस 10 बरस, उससे खून गाढ़ा होते जा रहा है, ये डॉक्टर को समझ में आता है। इसके लिए अभी खून पतला करने वाली गोली लेनी चाहिए। और जब खून गाढ़ा हो जाता है तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा, उसकी पीएच बदल जाएगी। जैसे दूध में से पानी मैंने निकाल दिया तो दूध गाढ़ा बन जाएगा, दूध का खोया बन जाएगा, उसमें फैट कंटेंट ज्यादा बढ़ जाएगा। खून में से मैंने पानी निकाल दिया तो खून भी गाढ़ा बन जाएगा, उसमें से फैट कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता हुआ मिलेगा आपको। यानी ये 2 गोलियां आपको चालू करेंगे, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली गोली और खून को पतला करने वाली गोली। ये दोनों की जड़ है ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर की तकलीफ ही आपको नहीं है। तो जो तकलीफ नहीं है उसके लिए आप दवा ले रहे हो, और अंदर का जो पीएच है खून का है, स्निग्ध पदार्थों का है, वो आप एकदम हिला रहे हो। तो शरीर मेंटेन करने के लिए फिर से इन गोलियों के अगेंस्ट में जाके शरीर में जो मन है, इंद्रिय है, आत्मा है, वो आपको स्थिर रखने के लिए उससे आगे जाकर फिर से एक बार तुम्हारा खून यानी ब्लड प्रेशर बढ़ाकर ब्रेन को देने वाली है। इसलिए ब्रेन पर जो ब्लड प्रेशर के लिए दवा आप ले रहे हो, वो दवा जिंदगी भर नहीं, मरते दम तक लेते रहो, ऐसे ही वो कहते हैं। क्योंकि उनके प्रोटोकॉल में है। अभी दिखता है कितना दिखता है, अभी 160 दिखता है तो आपको ब्लड प्रेशर है। क्योंकि आंकड़ों का खेल क्या कहता है, 120 तक ही होना चाहिए, नीचे वाला 80 ही होना चाहिए। 90 हो गया तो आपको ब्लड प्रेशर है, आपको गोली लेनी चाहिए। शायद कभी भी भविष्य में आपको अटैक आ सकता है, ऐसा डर पैदा कर देते हैं। ये डर पैदा करने वाली जो चीज है ये आयुर्वेद में नहीं कही है। ये अभी जो हेल्थ केयर सेंटर्स जो है ना, ये आप सब हेल्थ केयर सेंटर्स बन गए हैं, डराने वाले केंद्र बन गए हैं। और आपको भविष्य में जो डिसीज होने की संभावना भी नहीं है, वो आपको डरा कर ये आपको होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। आपको सोनोग्राफी करनी पड़ेगी, आपको फैटी लीवर है, आपको ये होगा, आपको ये होगा, आपको फाइब्रॉइड है, आपको ये छोटी छोटी गांठ जो है वो भी कैंसर तक वो पहुंचाते हैं। और बाद में दवा लेने पर उस गोलियों के साइड इफेक्ट्स जो दिखते हैं, उसे और बीमारियां बढ़ती है।
आयुर्वेद की सोच ऐसी है कि तुम्हारी जिंदगी जीने का जो तरीका है वो केमिकल फ्री होना चाहिए। हाँ। जितने केमिकल आप शरीर में ले रहे हो उसको छोड़ दो। अभी अभी हो गया बहुत। अभी केमिकल फ्री लाइफ जीना है, निसर्ग के साथ चलो। मुझे ऐसा एक दिखाई देता है कि यह सब डिसीज जो है वो सिर्फ मनुष्य प्राणी को है, कौवे को नहीं, गधे को नहीं, बाघ को नहीं, हिरण को नहीं, तोते को नहीं, मुर्गों को नहीं, कोई डिसीज नहीं है इनको। कुत्तों में है। कुत्तों में जो अब जो कुत्ते पालते हैं उनकी आदतें उनको डालते हैं। जो पालतू जानवर है ना उनको ही डिसीज हो जाते हैं। जंगली कुत्तों में कहाँ डिसीज दिखते हैं आपको? कोई नहीं है। यानी जो जीवन जीने की कला उनको भगवान ने जैसी सिखाई है, निसर्ग के साथ चलो, निसर्ग को अनुकूल करते चलो। निसर्ग में हमें 3 तरह के प्राणी दिखते हैं। एक गट ऐसा है कि जिनमें दिन में दिखता है, उनको रात में बिल्कुल नहीं दिखता। उनमें कौवा है, तोता है, मुर्गी है, स्पैरो है, कबूतर है, जो शाम को 7 बजने के बाद उनको दिखाई ही नहीं देता। तो अपने घर पे में जाके वो चुपचाप सो जाती है, खाना पीना सब उससे पहले वो कर लेती है। दूसरा गट ऐसा है कि जिनको सिर्फ रात में ही दिखता है, दिन में वो दिखते ही नहीं। जैसे आलू गुबड़ है, उल्लू है, या वटवागुल रैट बैट है। चंगादर। ये चंगादर जो है वो सिर्फ रात में ही घूमता है, रात में ही कीड़े मकोड़े वो खाता है। वो दिन में दिखेगा नहीं आपको, दिन में वो कहीं खाते ही हुए नजर आने ही आएगा आपको। और तीसरा गट एक और ऐसा है कि जिनको दिन में भी दिखता है और रात में भी दिखता है, बिना लाइट के, बिना बिजली के, बिना मोबाइल की टॉर्च से। हमारे घर में ही हम यदि लाइट बिजली चली गई तो 4 बार यहां 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 ऐसे फिसल सकते हैं, क्योंकि हमें दिखता ही नहीं है। मनुष्य प्राणी जो है वो पहले गट में आता है, जिनको सिर्फ दिन में दिखता है, रात में दिखता ही नहीं है। तो दिन में दिखता है, रात में दिखता नहीं है। इस गट में जो नियम निसर्ग ने दिए हैं वही नियम मनुष्य को फॉलो करने हैं। ये जो तीसरा गट मैंने बताया, जिनको दिन में दिखता है, रात में नहीं दिखता, उसमें कुत्ता आता है, उसमें बिल्ली आती है, उसमें चूहा आता है, उसमें खरगोश आता है, उसमें गाय भैंस भी आती है। वो रात में भी दिखता है, शायद ब्लैक एंड व्हाइट दिखता होगा, कलर्स नहीं दिखते होंगे, लेकिन दिखता है। ऐसा हमने नहीं सुना कि रात में कुत्ता गिर गया गटर में। ऐसा नहीं सर, उसको समझ में आता है कि गटर कैसे है, और इसलिए वो रात तो जोर जोर से भौंकता है, क्योंकि उसको दिखता है कि कोई आ रहा है, दूसरा कुत्ता दिखता है उसको। हमें अंधेरे में नहीं दिखता, लेकिन कुत्तों को दिखता है, बिल्लियों को दिखता है। इसलिए बिल्ली चूहे को रात को ही पकड़ती है, दिन में भी पकड़ती है और रात में भी पकड़ती है। मैंने निसर्ग में जो प्राणी है उनके 3 कैटेगरीज आपको बताई। उसमें मनुष्य प्राणी जो है वो पहले गट में आता है, जिनको दिन में दिखता है और रात में दिखता नहीं है। तो निसर्ग ने उनके लिए जो नियम बनाया, दिन में खाओ और लास्ट मील एट 7 PM, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। तो आपको ये सब जो उनको मिल रहा है, पूरी जिंदगी उनको मिल रही है। जैसे कौवे की जिंदगी 100 बरस की है, खरगोश की जिंदगी 25 बरस की है, बिल्ली की जिंदगी 13-15 बरस की है, कुत्ते की है 24 बरस की, तो उनको वो मिलती है। कछुआ है, उसको 300 बरस की आयु दी है भगवान ने। तो उनको उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से वो जी रहे हैं, इसके लिए उनको कोई बीमारी नहीं है। उनके यहाँ डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर ये प्राणी जो है वो सिर्फ भगवान ने मनुष्यों के लिए बनाया, क्योंकि उसको मालूम था कि यही गड़बड़ करने वाली चीज है, उनको ठीक करना है, इसलिए उनको वहां पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं। इसको मैं बोलता हूं ये जीवन शैली है। तो ये डिसीज के नाम जो ऐसे आपने पूछे, ये सब डिसीज बाहर दिखने वाले किसी जानवर को नहीं दिखते। जैसे एक हिरण है, 10-15 हिरण छोटे मोटे जो है वो अच्छी तरह से खाना खा रहे हैं, उनका एकदम मस्त मजे में खा रहे हैं, प्रसन्न है, तृप्त है। और एक बाघ अचानक से आ गया, उसने बहुत जोर से उनके यहाँ आकर उनको पकड़ने की कोशिश की। तो सब हिरण तितर बितर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। उसमें से एक हिरण जो है वो एक दिशा में चला जाता है और 14 हिरण दूसरी दिशा में वो भाग जाते हैं। बाघ जो है वो एक हिरण का पीछा करते उसके पीछे दौड़ता है। मुझे अभी बताओ कि वो हिरण जो है, वो हिरण जब दौड़ता है तो उसका पल्स रेट बढ़ेगा कि कम होगा, कि वैसा रहेगा?
बढ़ेगा, बढ़ने ही वाला है। मानो उसके पल्स रेट 70 पर मिनट है, या 1 मिनट में 70 बार उसका धड़क रहा है हृदय। जब उसके जीने मरने की बारी आती है, या वो जैसा प्रसंग तैयार हो जाता है, वो 70 से 140 तक उसके ब्लड प्रेशर या उसके पल्स बढ़ा दी जाती है उसकी शरीर से। यानी शरीर में जो आत्मा है, वो आत्मा उसको बचाने के लिए 70 से 110, 120, 140, 170 तक भी उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। और वो इतनी जोर से दौड़ लगाता है कि वो एक सेफ जोन में अपने आप पहुंच जाता है। अभी उसके 70 से 170 पल्स हो गया है, उसका प्रेशर हाई हो गया है, जीने के लिए वो जरूरत है। और वो जैसे ही सेफ जोन में आता है 170, क्या 70 होने के लिए कोई टेल्मा 40 लेने की उसको जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप कम हो जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। जिस डर के पीछे तुम भाग रहे हो, जिस डर के वजह से तुम भाग रहे हो, इसीलिए तुम्हारा प्रेशर बढ़ गया है। आज क्या माहौल है, 70 का 170 हो गया, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको गोली लेनी पड़ेगी। 70 और 170 इन आंकड़ों में मत उलझो। बाघ कहां से आता है वो देखो। 70 से 170 करने वाली चीज कौन सी है, वो वाघ है। वो तुम्हारे बेडरूम में है, वो तुम्हारे ऑफिस में है, वो तुम्हारे स्कूल में है, वो तुम्हारे रास्ते पे है, वो तुम्हारे आजू बाजू में है, सभी है जगह। ये सब वाघ जो है वो तुम्हारा प्रेशर बढ़ा रहे हैं, उनको तुमसे सावधान रहना चाहिए, न कि 70, 170 में। तो ये ब्लड प्रेशर समझने के लिए मैंने एक उदाहरण दे दिया। वैसा जैसा ब्लड प्रेशर वैसा ही डायबिटीज है, वैसा ही थायराइड है, वैसे ही और कोई बीमारी, कैल्शियम कम है, कैल्शियम ज्यादा है, ये सब आंकड़ों का खेल है। और इन आंकड़ों के खेल में यदि आप उलझ गए तो मुझे एक स्टोरी पुरानी याद आ जाती है। 2 बिल्लियां रहती है, उनके पास एक मक्खन का गोला रहता है, और वो बिल्लियां अपने अपने झगड़ती रहती है। वो एक बंदर दिखता है उसको, और वो बंदर कहता है कि मैं तराजू में आपको वो माप के देता हूं, समान समान करके देता हूं, नॉर्मल करके देता हूं। और मॉरल ऑफ द स्टोरी हमें मालूम है कि वो पूरा मक्खन वही खाया जाता है, और हम रिपोर्ट्स नॉर्मल करने में उलझ जाते हैं, और जिंदगी भर रिपोर्ट्स भी नॉर्मल नहीं रहते, और मैं खुद भी नॉर्मल नहीं रहता। तो मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है। मेरे मन, मेरा इंद्रिय और मेरी आत्मा के सहित मेरा शरीर स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए क्लिनिकल असेसमेंट बहुत जरूरी है। इसके लिए अभी ये जो डिसीज के नाम आपने बताए, इन नामों को भूल जाओ। ये नामों का एक महाजाल हमारे मस्तिष्क में ऐसा फिट हो गया है कि ये हो गया तो सब खत्म। ऐसा नहीं है। क्लिनिकली आपको एसेस करना पड़ेगा। आयुर्वेद की दृष्टि ऐसा सिखाती है कि आपको जो तकलीफ है उसी के लिए दवा लो, बाकी सब भूल जाओ। लेकिन इन अभी ये सब जो बढ़ रहे हैं, उसके कारण क्या हो सकते हैं आपके? डर, सिर्फ डर। स्मृति भ्रंश का कारण भी तुम्हारे मन में जो डर पैदा किया गया है। ये गोली खाने बगैर आप जिंदा ही नहीं रह सकती। ये गोली खाओ तो प्रेशर आपका कम हो जाएगा, स्निग्धत्व कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। ब्रेन को जो चाहिए मज्जा धातु जो है, वो मज्जा धातु का पोषण ही आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि घी खाने में आप हिल रहे हो। घी नहीं खाना है, शक्कर नहीं खानी है, गुड़ नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है, दही नहीं खाना है। इससे जो चाहिए शरीर को, सप्त धातुओं का पोषण होने के लिए जो रेगुलर डाइट चाहिए, वही आपने गड़बड़ कर दिया, वो डर के मारे किया है। अल्जाइमर इसके लिए हो रहा है। किसी दूसरों को उम्र के हिसाब से जो होने वाला है वो होता ही है, लेकिन उसमें गड़बड़ कहाँ हो जाती है, जो गोली खा रहे हैं और बिना मतलब का परहेज कर रहे हैं, उनमें ये डिसीज ज्यादा जोर से दिखाई देता है। तो पथ्य कल्पना जो आयुर्वेद में है, परहेज करना, ये डर के मारे परहेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए मैं बोला कि मेरे सामने जो खाना परोसा गया है वो मेरे लिए भगवान ने, आज की मर्जी उसकी है, इसके लिए मुझे ये खाना मिल रहा है। उसको यदि नमस्कार मैंने किया, अन्नपूर्ण ब्रह्म साक्षात परमेश्वर मेरे सामने है, और उसको मैंने शांति से यदि खा लिया, डर नहीं होना चाहिए खाते वक्त। और खाने के बाद में मैंने क्या खाया इसको भी भूल जाना है। नहीं तो क्या होता, अरे मैंने तो अचार खाया इसलिए एसिडिटी बढ़ गई, मैंने तो वड़ा खाया इसलिए मुझे ऐसा हो गया, मुझे उल्टी उसके लिए हो गई।
तो आपने बाद में अचार और वड़ा दूसरों को खाते हुए देखा ना, तो भी आपके पेट में जलन होने लगी। तो ये चीज डर, मन में जो डर है उसको निकालो, और यदि वो डर निकाल दिया ना तो सब ठीक हो जाएगा, सब खाना खा सकते हो, और पूरी 100 बरस की जिंदगी जो हो उसका आनंद ले सकते हो। हमारी जिंदगी आनंद लेने के लिए है, भोग लेने के लिए है। सभी जो ये वेद का वचन मैं बोल रहा हूं आपको, तेन त्यक्तेन भुंजितान, ऐसा वेद का वचन है। जो जो तुम्हारे लिए भगवान ने बनाया उस सभी का भोग लो, सभी को उपभोग लेकर खत्म करो, वही मोक्ष है। आयुर्वेद में क्यों जिंदा रहना चाहिए, इसका एक नुस्खा दिया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए तुम्हें जीवन दिया है। और धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम बोलो उत्तमम, ये पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए आपको आरोग्य दे रहा हूं मैं। ये मैंने वचन ले लिया है कि मैं तुम्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर ले आऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हें आगे वाली जिंदगी उपहार स्वरूप दे रहा हूं मैं। तो बाद में जाके आपने यदि अधर्म किया, आपने अर्थ का संगोपन नीट तरह से नहीं किया, आपने मोक्ष का मार्ग नहीं स्वीकारा, तो आपको आरोग्य लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो आप अनारोग्य ही रहोगे। इतना जोर देके ये धर्मार्थ काम मोक्ष जो है, पुरुषार्थ जो है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि बाकी सब पैथी और आयुर्वेद में ये बेसिक फर्क जो है, क्यों जिंदा रहे हम, इसका मतलब यहाँ पे है। एक और समस्या हम आज के युग में ज्यादा देख रहे हैं, पता नहीं मतलब इसके बारे में पहले पता नहीं था या अब ज्यादा अवेयरनेस आ गया है इसलिए ज्यादा मालूम पड़ रहा है या जानते हैं, वो है ऑटिज्म और डिसलेक्सिया। बहुत आजकल बहुत दिखाई दे रहा है। आता है, दिखाई पड़ता है। मैंने 30-35 बरस से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहले 1000 में एक पेशेंट दिखता था ऑटिज्म का, आज 10 में से एक दिखने लगा है। माँ जो खा रही है खाना, उस खाने में जो गड़बड़ी है, माँ के पेट में जब गर्भ है तो माँ का खाना कैसा होना चाहिए, जो आयुर्वेद में लिखा है, वो भी प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन होना चाहिए। वो गर्भ भी व्यक्त है, एक शरीर है, उसको भी जो चाहिए वो माँ को खाना चाहिए। लेकिन माँ बोलती है नहीं, मुझे वो कीवी चाहिए, मुझे वो सिर्फ एप्पल ही चाहिए, मुझे हर रोज नारियल पानी पीना चाहिए। ये कीवी, एप्पल और नारियल पानी से टॉनिक नहीं मिलता। तुम्हें पूरी तरह थाली भर के खाना खाना चाहिए, उसमें घी होना चाहिए, नारियल होना चाहिए, मूंगफली होनी चाहिए, तीखा होना चाहिए, खट्टा होना चाहिए, सब खाना खाओ और प्रसन्न मन से खाओ। तो ये जो प्रसन्न मन है, ये नहीं होने की वजह से उसके मन में जो डर है, वो ही डर बच्चों में जाता है और वो सेल्फिश बन जाते हैं। ऑटिज्म इट इज नथिंग बट सेल्फिशनेस। वो स्वमग्नता, अपने धुन में व्यस्त रहते हैं, होशियार रहते हैं, शिक्षा सब लेते हैं, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूं ना, इधर का ऐसा 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 जो मैं करूंगा, तो उसी में मग्न है। कोई आता है, कोई जाता है, उसको कोई पूछता है, उससे कोई बातें करता है, कोई उस पर ध्यान नहीं देता। तो ये जो ऑटिज्म है, ये कम करने के लिए आयुर्वेद में गर्भ संस्कार कहे गए हैं। और गर्भ संस्कार यदि किए गए तो आगे वाली पीढ़ी जो है वो अच्छे मज्जा वाली होगी। मज्जा यानी दिमाग वाली। मज्जा शब्द मराठी में भी कहा जाता है, संस्कृत में मज्जा शब्द का अर्थ सप्त धातुओं में एक मज्जा है। तो वो मज्जा जिसको आज नर्वसनेस कहते हैं, मज्जा और नर्वसनेस एक ही है। एलोपैथी की भाषा में यदि मैं बोलूं तो एकदम उल्टा है। तो मज्जा धातु में क्षय होने की वजह से आपने जो अभी डिसीज बताए वो है। इसके लिए शरीर का पोषण अच्छी तरह से होना चाहिए, सिर्फ शरीर का नहीं। फिर एक बात मैं बताता हूँ, मन का पोषण भी होना चाहिए, आत्मा का पोषण होना चाहिए, इंद्रियों का पोषण होना चाहिए। हमारे यहाँ गर्भ संस्कार है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, गर्भिणी परिचर्या कही गई है। तो आपको कुछ बच्चों को सिखाने के लिए, जो अश्वत्थामा का उदाहरण है हमारे यहाँ, भक्त प्रहलाद का उदाहरण है हमारे यहाँ, लेकिन आगे की पीढ़ी में उदाहरण देने के लिए गर्भ संस्कार ही नहीं किया है माताओं ने। शिवाजी महाराज का उदाहरण है गर्भ संस्कार वाला। हर घर में शिवाजी तैयार होना चाहिए, शिवाजी महाराज ने जन्म लेना चाहिए, लेकिन माँ को जिजाऊ होना चाहिए, तो ही शिवाजी महाराज का जन्म हो सकता है। ये बहुत सही कहा आपने। वो यदि मैंने बात भूल गया, मैं गर्भ संस्कार के बाद, और मैं नारियल पानी पीने लगा, 9 महीने वो यदि नारियल पानी पीती है, तो उसके बच्चों में तो विकृति पाई जाने वाली है।
आयुर्वेद की नजर से नारियल पानी लेना गर्भिणी अवस्था में गलत है। नारियल खाओ। अभी नारियल का पानी पीने के लिए बोलते हैं, आप जो पीते हैं वो कच्चे नारियल का पानी पीते हो। हाँ। जो केरल से आता है, बंबई, पुणे, नासिक, जही गाड़े पर थैले पर जो नारियल मिलता है वो पका हुआ नारियल नहीं है, वो कच्चा आम स्वरूप नारियल है। और वो पानी आयुर्वेद में निषेध कहा है। कौन सा भी फ्रूट जो है वो अपक्व अवस्था में लेना नहीं चाहिए, वो खाने में गड़बड़ पैदा करने वाला है। कच्चा आम, कच्चा अनार, कच्चा अमरूद, कच्चा पपया, पपीता कच्चा नहीं खाना चाहिए, पका हुआ ही खाना चाहिए। तो नारियल पानी, जब डॉक्टर शब्द इस्तेमाल करते हैं तो पका हुआ नारियल पानी और उसका नारियल खोबरा जो अंदर का रहता है वही खाना चाहिए। और आप जो पी रहे हैं और आप जो खा रहे हैं वो मलाई वाला खा रहे हैं। हाँ। उसमें से नारियल तैयार ही नहीं है, वो अपक्व है, वो आम है, वो अग्नि को कम करने वाला है। इसलिए अभी आपने वो डिसीज का नाम बताया, इसके लिए मैंने उसमें थोड़ी सी जानकारी दे दी कि नारियल पानी नहीं पीना है। नारियल पानी पीना है तो पके हुए नारियल का पानी जो इतना सा आता है, आधा कप भी नहीं आएगा, वो 30 ml ही आता है, उतना ही पानी पीना चाहिए। न कि इतना पूरा ये कटोरा भर के, इतना पानी नहीं पीना चाहिए। नहीं पीना। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि चाणक्य जो थे, चाणक्य नीति के अनुसार वो कहते थे कि गर्भ संस्कार की शुरुआत गर्भधारण से पहले होनी चाहिए। मतलब जो माता पिता संतति जन्म देना चाहते हैं, पहले उन दोनों के मन में ये विचार होना चाहिए कि मैं सुप्रजनन ही करूंगा, मेरी जो संतति पैदा होगी वो सुसंतति, एकदम सुसंतति होनी चाहिए। एकदम सही, सुप्रजा निर्माण, सुप्रजा निर्माण। तो उसके लिए हमारे यहाँ जो, जैसे आप गर्भ संस्कार कह रहे हैं, वैसे गर्भाधान समारंभ भी एक होता था। तो 16 संस्कार कहे गए हैं। हाँ। 3 संस्कार ऐसे हैं जो जन्म से पहले है, उसमें गर्भाधान संस्कार पहला है, सीमंतन नयन दूसरा है, नालच्छेदन ये तीसरा है। जन्म लेने से पहले ये 3 संस्कार हो जाते हैं। और इस संस्कारों का पुरुषार्थ में यदि मैं उसको विभाजित करूं तो धर्म, अर्थ और तीसरा जो काम है वो काम पुरुषार्थ, इसी के लिए बताया है कि आपको सुप्रजा निर्माण करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसमें वधूवर चयन भी आता है, सगोत्र विवाह नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारी संस्कृति कहती है जी। एक ही गोत्र से पैदा हुए वर और वधू यदि मिलित हो गए तो उनका बच्चा अपाहिज होने वाला है जी। घने नाते संबंध में यदि शादी हो गई तो भी तकलीफ होने वाली है आगे बच्चों को। तो ये जो कही गई है, पंचांग देखकर, आपकी पत्रिका देखकर, जन्म कुंडली देखकर, राहु केतु मंगल नेपचून हर्षल जो भी है वो सब सही है अपनी जगह। अब उनके बारे में जिनको जानकारी नहीं है वो उनके बारे में बता देते हैं कि ये यार ये शास्त्र नहीं है, ऐसा कुंडली मिलन कहीं राहु दिखता ही नहीं है, केतु दिखता ही नहीं। अरे जिन्होंने अभ्यास किया है उनको पूछो ना। हाँ। जो साइंस का स्टूडेंट है उसको कॉमर्स के बारे में कैसा पता चलेगा जी। जो कॉमर्स का स्टूडेंट है उसको आर्ट्स के बारे में कैसा पता चलेगा। यदि कंप्यूटर वाला बोलता है आर्ट्स में कुछ नहीं है, कंप्यूटर ही सबसे बड़ा है, सब अपनी जगह श्रेष्ठ है। जो अभ्यास करने वाली व्यक्ति है उसके पास जाकर उसका ज्ञान लो, जो कहते हैं उससे उसका ज्ञान लो। पूर्ण ग्रंथ पाहिल्या विण उगाच ठेवी जो दूषण तो दुरात्मा दुराभिमान मत्सरे करी, ऐसा समर्थ रामदास स्वामी ने दासबोध में कहा है। तो उसका अभ्यास करो पहले। आयुर्वेद काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य द्रष्टा जरा वृषा ऐसे अष्टांग में बट गया है, उसमें ग्रह चिकित्सा भी है। तो ग्रह चिकित्सा का भी अभ्यास होना चाहिए। और वो अभी मैं बता रहा था कि गुणमेलन जो है, विवाह के समय आपकी मुहूर्त कौन सा है ये भी देखना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपका वधू और मिलन चयन होता है कि नहीं वो भी देखना चाहिए। आपकी प्रकृति कौन सी है, आयुर्वेद के बारे में यदि मैं सोचूं तो आपकी पित्त की प्रकृति है और पत्नी की प्रकृति यदि वात की आ गई तो पित्त और वातज प्रकृति जन्म लेने वाली है आपके घर में। तो पित्त और वातज यानी ब्लड प्रेशर की डिसीज ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो पित्त को पित्त की पत्नी मिल गई तो ठीक रहेगा, वात को वात की पत्नी मिल गई तो ठीक रहेगा। दोनों को खाना एक साथ ही होगा ना। एक पित्त का है और एक वात का है और उनको दोनों का खाना यदि बनाया जाए तो एक को आइसक्रीम अच्छा लगेगा और एक को शरबत अच्छा लगेगा।
आपके घर में मेहमान आ गए, पति पत्नी आ गई, आपने पूछा आपको क्या चाहिए, आइसक्रीम चाहिए या शरबत चाहिए, एक ठंडा है और एक खट्टा है, तो पित्त प्रकृति वाला बोलेगा आइसक्रीम चाहिए मुझे, और वात प्रकृति वाला बोले मुझे खट्टा चाहिए, शरबत दे दो। तो यदि दोनों की प्रकृति एक ही रहेगी तो उनका खाना एक ही होगा। तो पत्रिका के साथ प्रकृति का भी मान होना चाहिए। इसीलिए आयुर्वेद ऐसा कहता है कि आपको ये सब विवाह पूर्व संस्कार में वधूवर चयन जब होता है तब सब प्रकृति, आपके विचार, आपका स्वभाव, आपका कुल, आपका गोत्र, आपके जाति कुल कौन सा है, यहां तक धर्म तो बनने वाला ही है। दूसरे धर्म में कभी भी जाना नहीं चाहिए, ऐसा हमारी संस्कृति कहती है। जब राम लक्ष्मण का एक संवाद है तो राम जी कहते हैं कि मुझे इस लंका में स्वारस्य नहीं है, तो राजा तुम ही बनो इसका, मुझे मेरी अयोध्या ही प्यारी है, मेरी मातृभूमि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मेरी जन्मभूमि जो है, ये मैंने जिस जन्म में, जिस गोत्र में, जिस घर में, जिस कुल में मैंने जन्म लिया है, उस धर्म को मैं अंतिम समय तक निभाऊंगा। ये जो धर्म है इसको निभाना चाहिए। ये शरीर धर्म भी है, ये देह धर्म भी है, ये देव धर्म भी है। धर्म की और कुछ बड़े आयाम होते हैं, उसको भी सीखना चाहिए। ये भी आयुर्वेद में ही कहा गया है। तो आयुर्वेद में धर्म हाँ है, बहुत बड़ा शास्त्र है जिसको अभी नए युग में जीन्स, जेनेटिक्स, ये सब नाम दिए गए हैं, जो कि पहले से है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग आयुर्वेद में नहीं है क्या? है, लेकिन उसको अलग तरीके से देखा गया है जी। जीनोमेट्रिक्स जिसको आप बोलते हैं, तो ये गोत्र ही है। जीन्स यानी जीनोम्स यानी गोत्र, ऐसा ही है वो। GOTRA ऐसा जो आप देखते हैं ना, ये अपभ्रंशित ही रूप है उसके। तो जीन्स और गोत्र सिमिलर है, मिलते जुलते हैं, उसको देखना चाहिए। और वो शादी के वक्त अवश्य देखना चाहिए, तो ही गर्भ अच्छा रहेगा, तभी ये सुप्रजनन और आपका ऑटिज्म नहीं होने के, ये इतना सारा अब पीछे का राज उसमें देखना पड़ेगा। लेकिन अब होने के बाद क्या कर सकते हैं? आयुर्वेद में पंचकर्म कहा गया है, नस्य कहा गया है, शिरोधारा कहा गया है, सुवर्ण योग, सुवर्ण प्राशन संस्कार कहे गए हैं। जैसे पुष्य नक्षत्र, हर महीने में एक पुष्य नक्षत्र आता है, उस पुष्य नक्षत्र के मुहूर्त पे सूर्योदय के बाद तुम बच्चों को सुवर्ण योग चटाओ, ऐसा कहा गया है। काश्यप संहिता हमारी एक संहिता है, इसमें संतति कैसी हो, सबके काश्यप संहिता में ये पूरा बाल और स्त्री इनका आरोग्य कैसा रहे, डिलीवरी कैसी हो, प्रसूति पश्चात, सब उसका लेखा जोखा उसमें उस ग्रंथ में है। तो वहां का एक संदर्भ है कि सुवर्ण प्राशन संस्कार उसको करवाओ। और कब करना है? महीने में एक बार ही करना है। जैसे आज पोलियो के ड्रॉप्स हर जगह दिए जाते हैं, नतीजे भी अच्छे हैं उसके पोलियो के, वैसे भी सुवर्ण योग के वो बुद्धिमान होना चाहिए, धीमान होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, स्थैर्यवान होना चाहिए, उसके विचार एकदम स्थिर होने चाहिए। इस सब को सुवर्ण भस्म अच्छा काम करता है। ये सुवर्ण भस्म तैयार करने की कुछ विशिष्ट पद्धतियां है। उस पद्धति से यदि सुवर्ण भस्म तैयार किया और उस बच्चों को उचित मात्रा में दे दिया, और उचित मात्रा कौन तय करेगा? वैद्य तय करेगा। वो दुष्यम बलम कालम अनलम प्रकृति वया सत्वम सात्म्यम तथा आहारम अवस्थाश्च पृथक विधा, इसको नजरअंदाज न करते हुए उस बच्चों को सुवर्ण कैसे देना चाहिए ये तुम्हारा वैद्य बताएगा। तो घी के साथ या शहद के साथ या दूध के साथ पानी में उबालकर उसका भस्म उसके अंदर में जाना चाहिए प्रकृति अनुसार। वो जन्म के बाद का पहला संस्कार सुवर्ण संस्कार है। जैसे मैंने पहले 3 संस्कार बताए जन्म लेने से पहले, जन्म लेने के बाद पहला नालक छेदन होने के बाद पहला संस्कार सुवर्ण लेहन संस्कार है। उसको सोना खिलाओ। जो उसकी मम्मी ने 9 महीने में कुछ पिज्जा खाया है, बर्गर खाया है, सैंडविच खाया है, अजीनोमोटो खाया है, फूड कलर्स उसके पेट में गए हैं, प्लास्टिक से खाया है, थर्माकोल का गया है, कुछ टेस्ट एनहांसर्स उसने खाए हैं, चाइनीज, पंजाबी, थाईलैंड, मलेशियन ये सब खाना जो खाया है, उससे उस बच्चे में जो खून अंदर गया है, ऐसा नहीं है कि माँ का सब खून बच्चे में नहीं जाता, बच्चा चूस कर लेता है अंदर। माँ के गर्भ से, वो जो गर्भ में जो बच्चा पलता है, तो माँ से उसको जितना चाहिए उतना वो चूस के लेता है। ये सिर्फ गर्भ में नहीं, जन्म लेने के बाद भी वैसा ही चूसता रहता है मरते दम तक।
तो वो जो चूसने वाली प्रोसेस है, उसमें से जो कुछ गलत बातें उसके शरीर में आ जाती है, उसको धो डालने के लिए सुवर्ण लेहन, सुवर्ण सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण धातु, उसको मारित करने के बाद, मारित यानी शुद्ध करने के बाद इस्तेमाल करने के लिए बोला है। जैसे हम अंगूठी पहनते हैं, दागिने कुछ पहनते हैं, उसमें मोती भी है, उसमें सुवर्ण है, उसमें ताम्र है, उसमें चांदी है, ये सब जो है नवरत्न है, ये सब आयुर्वेद में उसका जिक्र है। ये कौन सा गहना कहाँ पहनना चाहिए ये भी आयुर्वेद में बताया है। तो उसके कुछ फायदे होते हैं। तो फायदे होने के लिए जिसका जैसा ग्रह, जैसी कुंडली बताती है, वैसे ग्रह का धातु उसको पहनना चाहिए। किसको सोना पहनना चाहिए, किसी को चांदी पहननी चाहिए, किसी को गुरु का पुष्पराग पहनना चाहिए, किसी को मोती पहनना चाहिए। तो ये सब बातें ग्रह शास्त्र में बताई है। तो ये भी एक अंग है जीने की कली का। आपके एक वीडियो में शायद मैंने सुना था कि कुछ रोग ये पूर्व कर्म से, पूर्व जन्म के कर्मों से भी आते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा जो बातें अभी हमने की कि कुछ शरीर से आते हैं, कुछ मन से आते हैं, कुछ आत्मा से आते हैं। तो हमारी मान्यता ऐसी है, आयुर्वेद की मान्यता ऐसी है कि मेरा आत्मा मेरे शरीर में मन और इंद्रियों के साथ जो आया है वो माता पिता ने नहीं भेजा है। माता पिता से मुझे सिर्फ शरीर मिला है। फिजिकल बॉडी जिसको बोलते हैं वो माता पिता से मिली है। लेकिन अंदर वाला मन और अंदर वाला आत्मा और अंदर वाली इंद्रिय दूसरे लोक से आते हैं। तो उन लोक में जिस आत्मा को मुक्ति चाहिए उसके लिए मनुष्य जन्म लिया है। 84 लक्ष फेरिया ऐसा हमारे मराठी में कहा गया है। उसके बाद में मनुष्य, अंतिम जन्म मनुष्य का है और इसके बाद मोक्ष। यदि आपने अच्छे कर्म किए, नियत कर्म किए, स्वस्थ उत्त का पालन किया, पुरुषार्थ प्राप्त करने की कोशिश की तो आपको मोक्ष मिलने वाला है, फिर से जन्म नहीं। ये हिंदू धर्म की धारणा है, मान्यता है। तो ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको धर्म, अर्थ और काम का पालन होना चाहिए। और आपका खाना पीना या आहार विहार या ब्रह्मचर्य या सोना या घूमना फिरना, व्यायाम करना, इन सब बातों को ध्यान में रखकर आपको मोक्ष के राह पर चलना है। लेकिन आत्मा का जो मिलन है वो दूसरे लोग से जब आता है तब उसका कुछ रह गया है पिछले जन्म का, वो भुगतने के लिए मुझे यह जन्म दिया है भगवान ने। ये हमारा शरीर एक माध्यम के उसके लिए वो उसका हिसाब सब चित्रगुप्त लिखता है। ये आध्यात्मिक बातें हैं। कुछ व्याधि आध्यात्मिक है, कुछ व्याधि शारीरिक है, कुछ व्याधि मानसिक है। जैसे एपिलेप्सी, ये व्याधि जो है जिसको मिर्गी बोलते हैं, वो हमारे ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि ये ग्रहज व्याधि है, पूर्व जन्म की व्याधि है। पूर्व जन्म में कुछ स्किन डिसीज भी ऐसे कहे गए हैं कि जो पूर्व जन्म की देन है। आपने कुछ पहले जन्म में गलत किया है, इसके लिए आपको ये रोग आ गया। अब हम ऐसे लोगों को देखते हैं कि वो गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, मावा खाते हैं, दारू पीते हैं, अनाप शराब खाते हैं, पीते हैं, उनका वर्तन भी अच्छा नहीं है, लेकिन वो अच्छे हैं। कुछ अच्छा न करने पर भी वो अच्छे हैं। उन्होंने गत जन्म में बहुत अच्छा किया है, जो बच्चा को चाहे वो इस जन्म में वो पूरा करने मुक्ति पाने वाले। और कोई व्यक्ति ऐसे भी दिखती है कि एक मार्गी है, एकदम शाकाहारी है, सात्विक है, गले में माला है, टीका लगाकर चलती है, भगवान का नाम स्मरण करती है, उसको कैंसर हो जाता है जी। उसको मिर्गी का अटैक आता है। दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन अंदर कैंसर ने उसको या दूसरे कोई व्याधि ने उसको जकड़ लिया है, पकड़ लिया है। तो ये पूर्व जन्म के व्याधि है और उसको भोगने के लिए ही ये जिंदगी दी है। कई बच्चे अपाहिज है, ऐसे कई सारे डॉक्टर्स भी ऐसे हैं कि उनके बच्चे अपाहिज है। वो क्यों ऐसे? इस जन्म में उसका रिजल्ट, इसका नतीजा, उसके क्यों इसका जवाब नहीं मिलेगा। वो पुनर्जन्म से और पूर्व जन्म से है। उसका जो जन्म हो गया है वो मुक्ति के लिए है और उसको वो भुगतने के बाद ही मुक्ति है। तो उसको हंस के उसको सह लेना चाहिए, जो है एक्सेप्ट इट एंड गो हेड, ऐसा अंग्रेजी में हम कह सकते हैं। तो उसके लिए जो दवा है आयुर्वेद में इसका भी इलाज कहा है, लेकिन वो सिर्फ दवा से काम नहीं चलेगा। कई बातें दवा से काम करेगी, कई बातें दुआ से भी काम करेगी, प्रार्थना से काम करेगी। अपना सत्संग जो है, पूछने वाली थी कि मतलब दवाइयाँ, जप जाप्य या मंत्र साधना कहे और आपका आहार,
ये तीनों का मिलन होना मिलकर ही चाहिए। यही आयुर्वेद यही उपचार हाँ पद्धति हाँ हाँ। काम कर सकती है। आयुर्वेद ये आस्तिक शास्त्र है, ईश्वर को मानने वाला शास्त्र मानने है। वाला दर्शन शास्त्र है हमारे यहाँ, उपनिषद है, पुराण है, वेद है, इसका अभ्यास होना चाहिए। यानी जिसको आयुर्वेद सीखना है तो इनको ये सब मालूम होने की आवश्यकता ही है। आपको उपनिषद यदि पढ़े नहीं है तो आपको आयुर्वेद समझ में नहीं आएगा, तो हिंदू संस्कृति आपके समझ में नहीं। हमारे सिलेबस से ये सब निकाल दिया है, यही तो गड़बड़ है। इसलिए हमने गुरुकुल की परंपरा से चलने वाले गुरुकुल शिक्षा पद्धति का फिर से एक बार पुनरुच्चार किया है, पुनरुत्थान कर रहे हैं। तो ये सब बच्चों को पहले से ही ज्ञान होना चाहिए। जब वो 8वीं कक्षा में आते हैं तब ये सब मेरी संस्कृति इतनी अंदर घुली मिली होनी चाहिए कि आप कौन सी भी शिक्षण ले लो, वो भारतीयत्व से उसकी नाल नहीं छूटेगी। तो ये जो चीज है, मेरा धर्म, मेरा हिंदुत्व, उससे वो जुड़ा हुआ रहना चाहिए। इसीलिए कुछ मंत्र है, कुछ जाप है, वो उसके ऊपर जिन्होंने रिसर्च किया है उनकी मान लेनी चाहिए थोड़ी। ऐसा कोई बात नहीं है, उसमें दम नहीं है, ऐसा कैसे नहीं होगा। जिन्होंने मंत्र जाप किया है, जैसे मैं व्यवहार में एक बात बताता हूँ। एक छोटा बच्चा है, 9 महीने का बच्चा है, उसको सुसु करने के लिए उसकी माँ क्या बोलती है, उसको ऐसा बाथरूम में लेके वो नल खोल देती है और उसको खड़ा करती है और मुंह से जोर जोर से बोलती है तो ये उसके लिए सु 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 ये मंत्र हो गया। तो इस मंत्र का परिणाम उसके यूरेटर पर पड़ेगा, उसको दबाव में आएगा और उसको सुसु हो जाएगी, तो उसके लिए सुसु हो जाएगा। किसी बाप ने उसके तो उसको समझ में आया, इस शुशु का मतलब, ये शु का मतलब चुप रहना है, बोलना नहीं है आगे। ये बच्चों में समझ में आएगा, 9 बरस के बच्चों के लिए। तो उसके लिए वो मंत्र हो गया। मनांतरायते इति मंत्र, मन में अंदर जाकर वो चिकित्सा करता है, इसलिए वो मंत्र बोलते हैं। जो अंदर घुसकर, जो डिसीज शरीर में है, दवा शरीर पे जानी चाहिए। जो डिसीज मन में अंदर है तो मन के अंदर जाने वाली दवा जानी चाहिए। और मन के अंदर क्या जा सकता है? सिर्फ शब्द जा सकते हैं, स्पर्श जा सकता है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये स्पर्श काम करता है। आंखों से जो इशारे काम करते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंचेंद्रियों का जो विशेष विषय है, ये पंच महाभूतों के भी विषय है। तो तुम्हारे पंच ज्ञानेंद्रिय, मेरी पंच ज्ञानेंद्रिय एक साथ मिल जाए, इसको स्पंदन शास्त्र बोलते हैं। या हृदय से ते हृदय घालावे, तुम्हें बिना बताए मुझे समझ में आना चाहिए कि तुम्हें क्या तकलीफ है। इतना मेरा हृदय, मेरा भाव तुम्हारे हृदय से यदि मिल गया तो मुझे अपने आप समझ में आएगा कि तुम्हें मन में डर है क्या नहीं। तो दवा, जब डिसीज मन में है तो मन के ऊपर काम करने वाला शब्द मुझे जानना चाहिए या बोलना चाहिए। इसी को मंत्र बोलते हैं, जाप बोलते हैं, नामस्मरण बोलते हैं, इसी को साधना बोलते हैं, उपासना बोलते हैं। और जो आत्मा में डिसीज है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये WHO जागतिक आरोग्य संगठन भी यही कह रही है। हेल्थ इज डिफाइंड एज नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिसीज। सिर्फ डिसीज नहीं है, ये सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल दिखता है, थायराइड नॉर्मल दिखता है, ये सब नॉर्मल दिखते हैं, फिर भी उसको कुछ ना कुछ डिसीज है। वो उसकी जड़ एक मन में है और दूसरी आत्मा में है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। तो ये स्पिरिचुअलिटी है, उसको भी आयुर्वेद में अच्छी तरह से निभाया है और उसकी भी चिकित्सा होनी चाहिए। और उसकी चिकित्सा कैसी हो सकती है? तो स्पिरिचुअल लेवल पे जाना चाहिए। शरीर में जो एक आत्मा है वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक सेंसर है, एक माइक लगा है, उसका दूसरा हिस्सा जो है वो आगे वाले मोबाइल में है, कैमरे में है। वो सेंसर अपने आप कुछ देवान घेवान करते हैं, शब्दों की देवान घेवान करते हैं। मैं जो यहाँ बोल रहा हूं उतनी ही बात उसमें कैच हो जाती है, बाहर की आवाज उसमें कैच नहीं होती, वो रेंज में नहीं है। हाँ। तो जो परमात्मा है उसके शरीर, उसके रेंज में मेरा आत्मा यदि आ गया तो परमात्मा और आत्मा का मिलन हो जाता है। और वो परमात्मा मुझे बोलता है कि तुम्हें अभी क्या करना है। तो मुझे बताएगा कि तुम अभी प्यास लगी है, तुम पानी पियो, तुम्हें अभी नींद आ रही है, नींद सो जाओ, तुम्हें अभी खांसी आ रही है, खांसो थोड़ा सा, तुम्हें अभी भूख लगी है, तुम कुछ खाना खाना चाहिए। तो जो अंदर से सिग्नल आता है वो आत्मा का सिग्नल है।
ये स्पिरिचुअलिटी है, नॉर्मल स्पिरिचुअलिटी मैं बोल रहा हूं आपको, यही आध्यात्म है। मेरा शरीर यानी मेरे शरीर में जो आत्मा है, मेरा अग्नि है, वो मुझे कुछ कह रहा है अंदर से कि तुम अभी ऐसा करो, तुम अभी ऐसा करो, तो वही करना है, यही आध्यात्म है। उसमें से एक हिस्सा जप है। तो आपको यदि शांति चाहिए तो शांति जिसके पास है उसका जाप करो, वो शांति देगा आपको। मुझे कौटुंबिक शांति चाहिए, कौटुंबिक स्थैर्य चाहिए, तो राम जी को कौटुंबिक शांति कभी मिली ही नहीं, उसका जाप करे तो अब फायदा नहीं होने वाला। तो कौटुंबिक शांति यदि तुम्हें चाहिए, कौटुंबिक स्थैर्य या बड़ा कुटुंब चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। आपको सचमुच दिमाग से शांत रहना है तो श्री गुरुदेव दत्त या पांडुरंग हरि वासुदेव हरि विठोबा की पूजा करो, आराधना करो। आपको धन चाहिए तो आप लक्ष्मी और कुबेर की उपासना करो। आपको यदि धन चाहिए और मारुति के हनुमान जी के मंदिर में गए और उसको बोले मुझे धन दे दो, अरे बोलता हूँ और मैं मेरे शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है, मैं तुम्हें क्या धन दूंगा? तुम्हें शक्ति चाहिए तो मैं शक्ति दे दूंगा, मेरे पास शक्ति है। गणपति जी के पास जाकर हम क्या मांगते हैं? बुद्धि दे गणराया, सुबुद्धि दे। जिसके पास जो है उसके पास ही मांगो, जिसके पास जो नहीं है उसके पास जाकर क्या मांगेंगे आप? और जो तत्व है उस तत्व से मुझे क्या चाहिए, यह सिखाने वाला शास्त्र अध्यात्म शास्त्र है, और वो भी हमारे आयुर्वेद में उसका जिक्र है, और वो उसको धर्म के माध्यम से हमें सिखाया गया है। बहुत बहुत ही सारी जानकारी, बहुत नई नई बातें आज आपसे सुनने मिली है। और टू कंक्लूड वी कैन से कि आहार, विहार, विचार और आत्मा और इंद्रिय, मन, ये सब मिला के इन सब बातों का जहाँ विचार होता है वो जीवन शैली यानी आयुर्वेद है। एकदम से इन सबके बारे में विचार करेंगे तो सेहतमंद रहेंगे, तो ही सेहतमंद रहेंगे। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है आज ये पॉडकास्ट सुनने के बाद मेरे दर्शकों को काफी जानकारी मिली होगी और वो अपनी जीवन शैली में ये बदलाव लाने का जरूर प्रयास करेंगे। तो इसके लिए संवाद पॉडकास्ट की तरफ से और दर्शकों की तरफ से मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। यहाँ आप आए और ये सब बातें हमसे शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी फिर से शायद हम कोई नया विषय लेके जरूर पॉडकास्ट करेंगे। जरूर। सबको 100 बरस की जिंदगी हैप्पी और हेल्दी मिले, ऐसी भगवान को प्रार्थना करके हम ये एपिसोड खत्म करते हैं। धन्यवाद। ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइए। इसके लिए मेरा संवाद चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दामले जी के बारे में जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिलेगी। उनके दामले हुआ चैनल की लिंक भी आपको उसमें मिलेगी। बाय बाय।